कोनिचिवा वीवर, दिस इज यूकी चैन। जब आप हॉरर मांगा या एनिमे का सोचते हैं तो आपके दिमाग में जुंजीतो का कोई एनिमे या मांगा आता है या फिर अनदर कोर्स पार्टी शिकी जैसे एनिमे आते हैं। इस वीडियो में आपको ऐसे हॉरर मांगा और एनिमे बताऊंगी जो बहुत ज्यादा चिलिंग और इंटरेस्टिंग है। स्टोरी सुनकर आपको एक ना एक दफा तो देखने का जरूर मन करेगा। फर्स्ट है ब्लड ऑन ट्रैक्स। इसका कोई एनिमे तो नहीं है लेकिन ये सिर्फ मांगा है। तो स्टोरी स्टार्ट होती है एक लड़के से। एक लड़का है सीची, बिल्कुल सिंपल सा शर्मिला टाइप का। उसकी माँ बहुत ज्यादा केयरिंग होती है लेकिन थोड़ी ज्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव होती है। हर चीज कंट्रोल करना चाहती है, उसकी दोस्ती, उसकी जिंदगी। एक दिन सीची अपने कजन के साथ पिकनिक पर होता है। कजन थोड़ा नोटिस होता है और सीची को चुराता रहता है। तब उसकी माँ आती है और एक क्रीपी कॉम फेस के साथ उसके कजन का हाथ पकड़ के उसको क्लिफ से नीचे धक्का दे देती है। बस एक सेकंड में सब खत्म। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, माँ कहती है ये एक एक्सीडेंट था और सीची को फोर्स करती है कि तुम चुप रहना। पूरे मांगा में आप देखते हो कि कैसे सीची अपनी माँ के कंट्रोल में आता है। माँ उसके दोस्तों से दूर कर देती है, उसको इमोशनली ब्रेक करती है और उसका दिमाग मैनिपुलेट करती है। आहिस्ता आहिस्ता सीची अपनी रियलिटी ही डाउट करना शुरू कर देता है। क्या वो सच में है या उसकी मामा सही है? ये स्टोरी इतनी साइकोलॉजिकल हॉरर है कि आपको खुद क्लोस्ट्रोफोबिक फील होता है। पैरासाइट, जो कि मेरा फेवरेट है, इसके मांगा के साथ एनिमे भी है और इस पे एक कोरियन ड्रामा भी बना है। एक रात एलियन पैरासाइट्स गिरते हैं और जो इंसानों के दिमाग में घुस के उनका पूरा बॉडी कंट्रोल कर लेते हैं। जो इंसान इन्फेक्टेड हो जाए वो लिटरली इंसान ही रहता है, वो मॉन्स्टर बन जाता है और जो दूसरे इंसानों को खा जाता है। शिनिची का जो पैरासाइट है वो उसके हाथों में अटक जाता है। अब उसका जो हाथ है वो जिंदा है, बात करता है, खाता है, फाइट करता है। इस पैरासाइट का नाम है मिगी। स्टोरी में देखा जाता है कि कैसे शिनिची आहिस्ता आहिस्ता हाफ ह्यूमन हाफ पैरासाइट बन जाता है। उसकी सारी बॉडी चेंज हो जाती है, इमोशंस ब्लेंड हो जाते हैं। इसमें बहुत ज्यादा इमोशनल मोमेंट्स भी आते हैं। थोड़ा सा स्पॉइलर, जैसा कि एक पैरासाइट है वो उसकी माँ की बॉडी में घुस जाता है और उसके बेबी के साथ बॉन्ड डेवलप कर जाता है। अब सबसे बड़ा शौक तब आता है जब शिनिची की अपनी माँ एक पैरासाइट से इन्फेक्ट होकर उसके सामने उसके बाप को मार देती है। ये मोमेंट जो होता है शिनिची का करेक्टर तोड़ देता है और उसे रिवेंज आर्क शुरू हो जाता है। मन क्लियर सिर्फ एक मांगा है लेकिन मैंने सुना है कि इसका एनिमे अडेप्टेशन भी अनाउंस हो गया। तो नकोशी एक एक्सपेरिमेंट के लिए एग्री करता है। डॉक्टर्स उसके स्कल में ना छोटा सा होल ड्रिल करते हैं। इसके बाद वह ना लोगों के इनर मॉन्स्टर्स देखने लगता है। कोई अपने ट्रॉमा की वजह से डिफॉर्म दिखाई देता है, कोई अपने डिजायर्स की वजह से क्रीपी लगता है। नकोशी उन मॉन्स्टर को समझने की कोशिश करता है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो खुद अपने दिमाग का मॉन्स्टर देखने लगता है। उसके अंदर का पास्ट, उसके खुद के ट्रॉमा सामने आते हैं और क्लाइमेक्स में आपको पता लगता है कि नकोशी खुद इमोशनली ब्रोकन था और उसके अंदर का डार्कनेस उसको कंज्यूम कर रहा था। ये एंडिंग आपको काफी अनईजी फील करवाएगी। हॉरर सिर्फ बाहर ही नहीं अंदर भी होता है। नेक्स्ट है द ड्रिफ्टिंग क्लासरूम। एक दिन एक पूरा स्कूल जो होता है वो वैनिश हो जाता है और बैरन डिजर्ट में आ जाता है। ना पानी ना खाना। पहले टीचर्स ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश करते हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। बच्चे फाइट करने लग जाते हैं, टीचर्स आपस में मारने लग जाते हैं, कुछ लोग पागल हो जाते हैं और एक शॉकिंग मोमेंट में एक टीचर बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए उनको मारना शुरू कर देता है और बच्चे मिलकर उसको ही मार देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता स्कूल एक नाइटमेयर बन जाता है जहां सर्वाइवल के लिए हर कोई आपस में बिट्रे करता है। एंडिंग में रिवील होता है कि वो फ्यूचर में आ गए हैं जहां दुनिया खत्म हो चुकी है और अब उन्हें वहां सर्वाइव करना है। ये स्टोरी जो है ना वो फुल डिस्पेयर और साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन है। मेरुको चान एक कॉमेडी हॉरर मांगा है। मिको को गोश्त दिखाई देते हैं और ये गोश्त क्रीपी, ब्लडी, रोटन होते हैं, लेकिन मिको प्रिटेंड करती है कि उसने कुछ नहीं देखा। एक सीन में गोश्त लिटरली उसके फेस के बिल्कुल पास आके पूछता है, देख सकती है ना मुझे? और मेरिको का रिएक्शन स्टोन फेस होता है। बहुत टेंस सीन होता है ये। स्टोरी में आहिस्ता आहिस्ता रिवील होता है कि मिकू के पास जो गोस्ट होते हैं वो रैंडम नहीं है, उनके पीछे एक बड़ी स्टोरी है। उसकी दोस्त हैना पर एक कर्स होता है जो उसकी लाइफ एनर्जी खत्म कर रहा होता है और मिकू सीक्रेटली उसको बचाने की भी कोशिश करती है। ये मिक्स है हॉरर, कॉमेडी और इमोशनल ड्रामे का। आप डरोगे भी, हंसोगे भी और रोगे भी। नेक्स्ट है दी समर हिकारू डाइड। इसका रिसेंटली एनिमे भी आया। हिकारू का एक दोस्त एक दिन समझ आता है कि हिकारू मर चुका है और जो चीजें अब हिकारू के जिस्म में है वो एक एलियन लाइक एंटिटी है। फिर भी वो उसके साथ रहता है। ये स्टोरी स्केरी है क्योंकि वो क्रिएचर डेंजरस भी हो सकता है लेकिन साथ ही आपको इमोशनल कर देती है क्योंकि वो क्रिएचर जनरली हिकारू का दोस्त बन जाता है। क्लाइमेक्स में सिचुएशन इतनी इंटेंस हो जाती है कि वो क्रिएचर हिकारू की जगह पूरी तरह लेना की कोशिश करता है और दोस्त को चूज करना पड़ता है कि ये वो इस क्रिएचर को एक्सेप्ट करेगा या डिस्ट्रॉय करेगा। एलिस इन बॉर्डरलैंड, इसका लाइव अडेप्टेशन भी है और एनिमे ओवा भी है। अरिसु और उसके फ्रेंड्स एक रात को सडनली एक खाली टोक्यो में आ जाते हैं जहाँ सिर्फ डेथ गेम्स होती हैं। फर्स्ट गेम में ही स्टेक्स क्लियर हो जाते हैं, गलत डोर चूज किया तो ब्लास्ट में मर जाओगे। आहिस्ता आहिस्ता अरिसु के दोस्त एक एक करके मर जाते हैं, अरिसु अकेला रह जाता है। फिर नए कैरेक्टर्स आते हैं, नए गेम्स होते हैं। हर गेम इतना क्लेवर होता है कि आप भी गेस करते करते रह जाओगे कि कौन बचेगा। सबसे इमोशनल मोमेंट तब आता है जब एक गेम में अरिसु के सामने उसके दोस्त होते हैं और उसको चूज करना पड़ता है कि रिवेंज ले या वो खुद को सरवाइव करे। एंडिंग में रिवील होता है कि ये सारी गेम्स एक पैरेलल वर्ल्ड में हो रही हैं। ये एनिमे बहुत ज्यादा अच्छा है, आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हैं। तो ये थे सारे हॉरर एनिमे या मांगा के रिकमेंडेशन जो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। इसमें गोर, साइकोलॉजिकल, बॉडी हॉरर, सब तरह के हॉरर एनिमेस और मांगा थे। कमेंट्स में जरूर बताइएगा सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको कौन सा लगा और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सायोनारा।